हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू ड्राइव अ कार कैसे चलाएं, गाड़ी कैसे चलाएं। तो इस एक वीडियो के अंदर आप अच्छे से सीख जाओगे कि कार कैसे चलाते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ भाई आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी चलाने से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो वीडियो को 3-4 बार देख लो। एक बार में किसी को समझ में नहीं आती है अच्छे समझने के लिए, ठीक है ना। तो गाड़ी सीखने से पहले भाई आपने चूज करना है खाली रोड कुछ इस तरह का। ये देख लीजिए बहुत ही कम इस पे जो है व्हीकल आते हैं। ऐसी कोई लोकेशन आपने ढूंढनी है, कोई ग्राउंड ढूंढना है जहाँ मतलब आपको कम से कम लोग मिले, ठीक है। और सबसे पहले तो आपने एक प्लेस सेलेक्ट करना है। हो सके किसी को आती हो तो उसको साथ रख लो, आपकी और भी हेल्प हो जाएगी। और एक बढ़िया सी गाड़ी आपने छोटी गाड़ी से सीखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अंडर 4 मीटर ऐसे आप कह सकते हो। तो देख लीजिए भाई ये 4D को स्पोर्ट है, इसके ऊपर आज आपको अच्छे से सिखाएंगे गाड़ी चलाना। तो गाड़ी में भाई बैठने से पहले आपने सबसे पहले गाड़ी का चारों तरफ से वॉक अराउंड ले लेना है और देख लेना भाई कोई जानवर वगैरह नीचे ना बैठा हो, आगे पीछे कोई चीज़ ना हो। तो अच्छे से आपने पहले वॉक अराउंड लेना है गाड़ी का, ठीक है। कुछ इस तरह से चारों तरफ से घूम के, ओके। अब भाई कुछ इस तरह की आपको की मिलती है गाड़ी के अंदर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो है क्लोजली मैं आपको दिखाऊं तो लॉक अनलॉक का आपको बटन दिख रहा होगा, थोड़ा सा साफ हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये अनलॉक का बटन है, ये आपको लॉक का बटन मिलता है। तो पहले अनलॉक बटन से गाड़ी को कर लेना है अपने अनलॉक, जैसे हमारी गाड़ी है। और ये हम अनलॉक बटन से जो है इसको अनलॉक करेंगे, देखना अभी ये हमारी गाड़ी होगी अनलॉक। कुछ गाड़ियाँ साउंड भी करती हैं, कुछ नहीं करती। अगर ऐसा आपके पास रिमोट नहीं है तो आप यहाँ पे जो है की इंसर्ट करके भी गाड़ी को जो है लॉक अनलॉक कर सकते हो इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले अपने गाड़ी को कर लेना है अनलॉक। फिर यहाँ से अपन ओपन करना है आपने इसका डोर कुछ इस तरह से, ठीक है। इस हैंडल को आप ऐसे खींचोगे ना तो कुछ इस तरह से इसका डोर ओपन होता है। आया आपको समझ में। गाड़ी को अनलॉक कर लेना है और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल भाई जिसको गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता बिल्कुल आप सीख जाओगे, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से आपको गाड़ी का जो इंटीरियर दिखाई देता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने एडजस्ट करनी है वो एडजस्ट करनी है इस गाड़ी की सीट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे इस गाड़ी की सीट है, इसके हेडरेस्ट है, जो भी चीज़ें हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो और आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको पीछे करके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लीवर दिया होता है बेसिकली, जैसे इस गाड़ी के अंदर दिया है। इसको ऊपर की तरफ मैं अगर उठाऊंगा और पीछे पुश करूंगा तो ये गाड़ी की सीट जो है पीछे होगी। इसको ऊपर उठा के आगे खींचूंगा, एक हाथ से थोड़ा हो नहीं रहा है, जैसे इसको मैं पुल करके और आगे खींचने की कोशिश करता हूँ तो आगे भी हो जाएगा, एक हाथ से हो नहीं रहा है। तो इस तरह से कुछ आपने सबसे पहले तो आपकी सीट को जो है आगे पीछे अपनी हाइट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से जो है आप रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सीट हाइट भी एडजस्ट हो जाती है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग, स्टेयरिंग भी आजकल एडजस्टेबल आता है। सब कुछ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पहले सेट कर लो, स्टेयरिंग सीट सब कुछ जैसे आप कंफर्टेबल होकर बैठते हो वैसे कंफर्टेबल होकर आपने जो है इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है गाड़ी के अंदर एंटर करने की। तो ऐसे कुछ आपने पैर रखते हुए और यहाँ से स्टीयरिंग के नीचे से पाँव डालते हुए गाड़ी के अंदर आ जाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे कि हम गाड़ी के अंदर आ गए, ठीक है। एक चीज़ और भाई यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्लीपर्स पहन के आपने जो है गाड़ी चलाना नहीं सीखना है। कोशिश करो कि शूज़ वगैरह पहन के आप जो है सीखो गाड़ी चलाना, क्योंकि इस पर भाई पैर स्किड होने का हमेशा खतरा ही रहता है, ठीक है। मेरे को तो आती है भाई, तो मैं कैसे भी चला लेता हूँ, लेकिन आपको शूज़ पहन के सीखना है गाड़ी चलाना, एक चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको कंट्रोल्स बताता हूँ इसके। सबसे पहले हम जान लेते हैं पैडल्स के बारे में। कोई भी मैनुअल गाड़ी आप देखोगे ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पैडल्स होते हैं। 3 पैडल आपको हर मैनुअल गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको हम ए, बी और सी के नाम से जानते हैं। ए, बी, सी। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। ए, बी, सी, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं आपको, ए, बी, सी, ठीक है। ए, बी, सी। ए और बी को तो आप राइट पांव से कंट्रोल करते हो। ये ए है हमारा, ये बी है, इसको आप ऐसे राइट पांव से कंट्रोल करते हो। तो ऐसे आपने अपनी एडी रखनी है इस तरह से पोजीशन पे कि आपका पैर इजीली यहाँ पे पहुंच जाए और यहाँ पे पहुंच जाए, कुछ ऐसे स्विच कर सको आप, ठीक है। और ये होता है सी, इसको आपने हमेशा लेफ्ट पांव से कंट्रोल करना होता है। लेफ्ट पांव सिर्फ सी के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। ये आपका एक्सीलेटर है, ए यानी कि रेस, थ्रोटल जो भी आप कहना चाहो। इससे आपकी गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा होती है, ज़्यादा इसको दबाओगे तो तेज़ भागेगी, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एक्सीलेटर। बीच वाली होगी आपकी ब्रेक, बी फॉर ब्रेक, इससे आपकी गाड़ी रुकती है, ठीक है। और ये होगी आपकी क्लच। क्लच का काम है भाई गियर लगाने में हेल्प करना, गियर निकालने में हेल्प करना, और सीखते टाइम तो आप भाई ब्रेक भी क्लच दबा के लगाते हो, और वैसे भी क्लच का काफी रोल है ब्रेक दबाने में बाद में भी। ओके, तो ये आपके पेडल्स हो गए, हमेशा ध्यान रखना है। राइट साइड से शुरू करें अगर हम तो ए, बी और सी। ओके, ये पेडल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका स्टीयरिंग व्हील, ये इसका हैंडल कह लो, कुछ भी कह लो आप अपनी नॉर्मल भाषा में। ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, ये बेसिकली गाड़ी को जो है डायरेक्शन देता है। अगर आप इसको राइट साइड घुमाओगे तो राइट साइड जाएगी गाड़ी, लेफ्ट साइड घुमाओगे तो लेफ्ट साइड, जिस तरफ आप घुमाओगे उस तरफ आपकी गाड़ी जाती रहेगी। ओके, तो ये आपका जो है गाड़ी को डायरेक्शन देने का काम आता है। बीच में इसमें हॉर्न होता है, ऐसे हॉर्न बीच में दबाओगे ना तो हॉर्न दबेगा। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इसका गियर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का गियर होगा आपको हर मैनुअल गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, और इस तरह की आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड R। तो ये मैं अच्छे से समझाऊंगा। गियर की प्रैक्टिस मैं आपको पहले बता दूं, अपनी बंद गाड़ी के अंदर करनी है, ठीक है। घर में आपकी गाड़ी खड़ी है जहां पे भी है, उसकी वहां बंद गाड़ी के अंदर कम से कम आपने 100 बार गियर की प्रैक्टिस कर लेनी है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि गियर लगाते टाइम आपको गियर की तरफ ना देखना पड़े, ठीक है। अब गियर की बात कर लेते हैं भाई। गियर में देख लो, ये न्यूट्रल पोजीशन है। अभी न्यूट्रल का मतलब होता है गाड़ी के अंदर कोई गियर ना लगा हुआ। नॉर्मल हमारी गाड़ी खड़ी है तो ये न्यूट्रल पोजीशन, मतलब न्यूट्रल में कोई गियर ना लगना गाड़ी के अंदर। न्यूट्रल में गियर आपका जैसे इधर लेफ्ट भी जाएगा राइट भी जाएगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा फ्री। तो ये न्यूट्रल है मतलब गाड़ी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये न्यूट्रल की लाइन है, ये लंबे वाली बीच की जो लाइन है इसे न्यूट्रल की। न्यूट्रल से बिल्कुल सामने आप धक्का मारोगे तो थर्ड लगेगा। ये देखो ये थर्ड गियर है, ठीक है। ये वापस थर्ड और फोर्थ के बीच में आके रुक जाता है। इधर भी छोड़ोगे तो भी इधर आएगा, इधर से छोड़ोगे तो भी इधर आएगा। यानी कि ये लाइन न्यूट्रल की है, लेकिन रुकता है थर्ड और फोर्थ के बीच में आके ये गियर यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इधर छोड़ूंगा तो यहाँ आ जाएगा वापस, देखो इधर छोड़ूंगा तो ये न्यूट्रल में आ जाएगा। ये न्यूट्रल है थर्ड और फोर्थ के बीच में, ठीक है। तो न्यूट्रल पोजीशन से अगर आप आगे करोगे तो थर्ड गियर लगता है, बीच में न्यूट्रल है, पीछे फोर्थ है, फिर बीच में न्यूट्रल है। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आपको कि गियर जो है हमेशा क्लच दबा के ही लगता है, और क्लच दबा के ही गियर जो है आपका निकलता है, ठीक है ना। क्लच दबा के आपने गियर निकालना होता है और क्लच दबा के आपको लगाना होता है। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखें। चलिए वापिस आते हैं इस पे। तो ये हो गई न्यूट्रल पोजिशन, गियर ऐसे मूव कर रहा है तो न्यूट्रल पोजिशन से बिल्कुल सामने थर्ड, बीच में न्यूट्रल, पीछे फोर्थ, न्यूट्रल थर्ड, न्यूट्रल फोर्थ। ओके, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल पोजीशन से लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ कर दोगे तो फर्स्ट गियर लग गया। इसको हल्का सा पुश करोगे तो वापस न्यूट्रल पे आके रुकता है। अब न्यूट्रल पोजीशन से लेफ्ट साइड पुश करके पीछे कर दोगे तो सेकंड गियर, फिर धक्का मारोगे तो न्यूट्रल पे आएगा ही, ठीक है। सामने थर्ड गियर, पीछे फोर्थ गियर, फिर न्यूट्रल, और राइट साइड पुश करके आगे की तरफ फिफ्थ गियर। जैसा इसके अंदर दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे हो ना, इसके अंदर मेंशन है ना जिस टाइप से, वैसे ही गियर लगते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में न्यूट्रल है, लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट गियर होता है, लेफ्ट साइड पुश करके पीछे की तरफ सेकंड गियर होता है, सामने थर्ड गियर होता है, पीछे फोर्थ गियर होता है, राइट साइड पुश करके आगे की तरफ फिफ्थ गियर होता है, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ रिवर्स गियर होता है। तो बेसिकली इसी तरह से काम करता है ये, ठीक है। ये न्यूट्रल पोजिशन है हमारी। तो इसमें देखो आर भी लिखा हुआ है। आर का मतलब होता है रिवर्स। आपको गाड़ी रिवर्स लेके जानी, पीछे लेके जानी, बैक करनी है, उसके लिए रिवर्स गियर काम आता है, ठीक है। इन 5 गियर से तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है और रिवर्स गियर से आपकी गाड़ी पीछे जाती है। ओके, लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड पुश करके आगे पीछे की तरफ सेकंड गियर, सामने थर्ड गियर, बीच में फोर्थ गियर, सॉरी पीछे फोर्थ गियर, राइट साइड पुश करके आगे की तरफ फिफ्थ गियर, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ रिवर्स गियर। तो इस तरह से कुछ आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और न्यूट्रल पोजिशन है, देखियो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड रिवर्स। ये हो गया कुछ आपका गियरिंग सिस्टम, ठीक है ना। और एक चीज और आपने ध्यान रखना है, मैंने जैसे आपको बताया क्लच दबा के आपका गियर लगता है, क्लच दबा के निकलता है। तो आंख बंद करके गियर लगा सको, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बंद गाड़ी के अंदर। और गियर लगाने में एक गलती और भी लोग करते हैं, वो आपने शुरू से ही सीख लेनी है, वो नहीं करनी है। वो क्या है, जैसे फर्स्ट गियर लगा हुआ इधर ही धक्के मारे मारे सेकंड गियर, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। फर्स्ट गियर लगा हुआ है, पहले न्यूट्रल में आने दो, फिर सेकंड लगाओ, फिर न्यूट्रल में जाने दो, फिर थर्ड लगाओ, फिर न्यूट्रल में जाने दो, फिर फोर्थ लगाओ, फिर न्यूट्रल में जाने दो, फिफ्थ लगाओ, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने गियर्स लगाने हैं। और ये हो गया आपका रिवर्स बैक करने के लिए, फिर धक्का मारोगे तो न्यूट्रल पे आ जाएगा।
तो ये गियर है, होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। फिर आता है आपका हैंड ब्रेक। ये आपको हैंड ब्रेक दिया है, जैसे मान लो आपको कहीं गाड़ी खड़ी करनी है, ठीक है, ढलान वगैरह में पार्क करनी है आपको गाड़ी, तो हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करते हो ताकि गाड़ी में ब्रेक लग जाती है, उससे आगे पीछे आपकी गाड़ी सरकेगी नहीं। ठीक है, इसको लगाने का क्या तरीका है, सीधा इस हैंड ब्रेक को पकड़ो और उठा दो, बस ये सिंपल तरीका। इससे इसके जो है पीछे वाले टायरों में, किसी किसी गाड़ियों में आगे वाले टायरों में, या किसी कुछ गाड़ियों में सभी टायरों के अंदर जो है ब्रेक लग जाती है। ठीक, इससे गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं जाएगी, जहाँ खड़ी है ढलान में खड़ी है वैसे खड़ी है वो हिलेगी नहीं। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए होता है। ओके, और हटता कैसे ये, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे करो। लगता कैसे है, सीधा खींच दो, ये हैंड ब्रेक लग गया। और हटाने का क्या तरीका है, थोड़ा ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे कर दो, ये आपका हैंड ब्रेक हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया। फिर से बता देता हूँ, लगाने के लिए खींचो सीधा, और हटाने के लिए बटन दबाओ, नीचे करो। ठीक है, तो ये आपका हैंड ब्रेक भी मैंने बता दिया। तो ये हो गया आपका हैंड ब्रेक, ये मैंने आपको गियर समझा दिया, ये आपका स्टीयरिंग हो गया, ये आपके पैडल्स हो गए। ओके, तो ये मेन सभी कंट्रोल्स मैंने आपको बता दिए बढ़िया से। बाकी जैसे कि स्टार्ट करना और मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा की कुछ इस तरह की आपको की जैसे मैंने बताया देखने को मिलेगी। और स्टार्ट करने से पहले चेक करें गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं, न्यूट्रल नहीं है तो उसको न्यूट्रल कर लो। और ये इस तरह से आपको की होल मिलता है, इसके अंदर इग्निशन भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें चाबी को आपने लगाना है, मैंने चाबी लगाई, एक बार आप घुमाओगे तो कुछ नहीं होगा, देखो ना कोई लाइट आई, ये देख लीजिए। ठीक है, सिर्फ लॉक खुला है। कई बार क्या होता है, स्टीयरिंग हमारा लॉक होता है तो स्टीयरिंग का लॉक खुलता है इससे। ठीक है, दूसरी बार घुमाओगे आप तो इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाएंगे। ये देखो मैं आपके सामने घुमाऊंगा, ये दूसरी बार मैंने घुमाया, ये देखो इसकी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऑन हो गए, देखो हो गए ना। और तीसरी बार क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, याद रखें। तीसरी बार क्लच दबाओ पूरा, और इस चाबी को जब तक घुमा के रखो जब तक स्टार्ट ना हो जाए, और जब स्टार्ट हो जाए जब छोड़ दो। ठीक है, इस चाबी को ऐसे आपने जब तक घुमा के रखना है जब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए, और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो चाबी को छोड़ दो। तो इसको हम घुमाते हैं, ये स्टार्ट हो गई तो हमने इसको छोड़ दिया। अब आप क्लच पे से पाँव हटा सकते हो, ये देखो। ठीक है, होप आपको गाड़ी स्टार्ट करनी आ गई है, नहीं आई है तो दोबारा बैक करके देख लो। तो ये हमारा गाड़ी होगी स्टार्ट। अब हम कर लेते हैं इस डोर को बंद, वरना बाहर की साउंड आएगी। ये हो गई हमारी गाड़ी अब स्टार्ट। ठीक है, अब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपने मिरर्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेने, इतने एडजस्ट कर लेने कि आपको थोड़ा थोड़ा तो जो है भाई मिरर गाड़ी दिखती रहे, और बाकी राइट साइड की मिरर से दिखता रहे। जैसे हल्की हल्की तो आपको गाड़ी दिखती रहे, जैसे मैं मेरे बिल्कुल फेस के आगे करूं तो अभी मेरे को इतना दिख रहा है, देख लो। थोड़ी थोड़ी मेरे को गाड़ी दिख रही, गाड़ी का बैक हल्का हल्का सा, और बाकी सारे मिरर के अंदर मुझे जो है राइट साइड का दिख रहा है। सेम आपने इसी तरह से कुछ लेफ्ट साइड का मिरर भी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल मेरे फेस के आगे करूं, ये देखो कुछ इस तरह का मेरे को जो है व्यू आ रहा है लेफ्ट साइड से। थोड़ी थोड़ी मेरे को गाड़ी दिख रही है और सब कुछ दिख रहा है मुझे लेफ्ट साइड की मिरर से। फ्रंट का आपको फ्रंट मिरर से दिख ही रहा है, और बैक साइड का के लिए होता है आपका ये वाला मिरर। इससे आपको देखो बैक ग्लास में से पीछे का सारा दिखता है, दिख रहा है ना, ये इसलिए होता है रियर व्यू मिरर बोलते हैं इसको। इससे आपका जो है पीछे का आपको दिखेगा। ठीक है, तो इससे आपको राइट साइड का दिख गया, उससे आपको लेफ्ट साइड का दिख गया, इससे आपका रियर का दिख गया, और फ्रंट से आपको फ्रंट का दिख ही रहा है। चारों तरफ से आपने गाड़ी को जो है कवर कर लिया, अब चारों तरफ आपकी नजर रहेगी। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो चलिए इसको चलाना सीखते हैं। चलाने में भाई कुछ नहीं, सबसे पहले आ जाओ पैडल्स पे। ये आपके पैडल्स हैं, सबसे पहले दबाओ क्लच, ये दबाओ क्लच दबाओ। जैसे मैंने आपको बताया था क्लच दबा के आपका गियर लगता है, गियर निकलता है, तो सबसे पहले लगाओ फर्स्ट गियर। ये फर्स्ट गियर मैंने लगाया। अब अगर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो आपने हैंड ब्रेक हटा लेना है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, क्लच दबाई मैंने, फर्स्ट गियर लगाया, ये देखो न्यूट्रल कर लेता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, ये पाँव हटा लिया मैंने। ठीक है, अब क्लच दबाओ पूरा, लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट गियर लगाओ। आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, आजकल की गाड़ियों में कोई रेस रूस देने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे सिर्फ क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे सिर्फ स्लोली बिल्कुल स्लोली स्टेप्स में 1 2 3 4 बिल्कुल स्लोली। आप देखो कि गाड़ी आगे बढ़ने लग गई है, देखो हल्की 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 देखो बढ़ रही है ना। और रोकने के लिए क्लच दबाओ और ब्रेक दबा लो, वो भी स्लोली, क्लच पूरा दबाओ और ब्रेक को स्लोली दबाओ। पाँव हटाना चाहते हो आप दोनों पैडल से तो पहले इसको न्यूट्रल कर लो,
और अब जो है आप दोनों पैडल से पांव उठा सकते हो, ये देखो। ठीक है ना, समझ में आया आपको? ऐसे ही आपने क्या है, क्लच दबाओ, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ रिवर्स करो और स्लोली स्लोली क्लच को रिलीज करो, बिल्कुल स्लोली स्लोली, रेस देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, स्लोली 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 क्लच को रिलीज करो, बिल्कुल। आप देखोगे गाड़ी आपकी पीछे चलने लग गई। और रोकने के लिए मैंने आपको बताया ही है, पहले पूरी क्लच दबाओ अच्छे से और स्लोली फिर ब्रेक लगा दो। ये रुक गई, देखो ये हमारी गाड़ी रुक गई। ठीक है, फिर से पांव हटाने हैं आपको, बिल्कुल रिलैक्स करने हैं, अभी पैर नहीं छोड़ सकते आप। रिलैक्स करने के लिए इसको न्यूट्रल कर दो। अब आप जो है पांव हटा सकते हो दोनों पैडल से। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से जो है आपने पहले गाड़ी को आगे और पीछे करना सीखना है। थोड़ा थोड़ा आगे, 10 मीटर आगे सरकाओ, 10 मीटर पीछे सरकाओ। इतना तो भाई आपको पार्किंग वगैरह में भी आप आगे पीछे जो है कर सकते हो, कहीं आपकी गाड़ी है तो थोड़ा बहुत इसको पहले आगे पीछे मूव करना सीखो। ठीक है, कैसे मूव करना है मैं फिर से बता देता हूँ। क्लच दबाओ कंप्लीट, लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे 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 क्लच को छोड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे, और ये देखो गाड़ी आपकी आगे बढ़ी। और रोकने के लिए क्लच दबाओ और स्लोली ब्रेक दबा लो, बिल्कुल स्लोली। ये देखो हमारी गाड़ी स्लोली रुक गई। और पांव उठाने के लिए न्यूट्रल करो और अपने आप पांव उठा सकते हो। फिर से क्लच दबाओ, रिवर्स गियर लगाओ, धीरे 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 क्लच को रिलीज करो, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखो आपकी गाड़ी पीछे जाने लगी। रोकने के लिए क्लच दबाओ और ब्रेक दबा लो, ये स्लोली हमारी गाड़ी रुक गई। अब न्यूट्रल कर लो। तो कुछ इस तरह से पहले आप इसको आगे पीछे जो है मूव करवाना सीखो बढ़िया से। ठीक है, फिर उसके बाद तो भाई वही है, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, कहीं खाली ग्राउंड में जाओ, धीरे 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 क्लच को रिलीज करके धीरे धीरे करके सारा रिलीज कर दो क्लच को पूरा, और पैडल्स पे से पांव हटा लो। ये क्लच पे गाड़ी जो है 5-7 की स्पीड पकड़ लेती है, 10 के करीब कह सकते हो आप, 10 के करीब गाड़ी जो है क्लच पे ही पकड़ लेती स्पीड। और फिर पांव बिल्कुल रिलैक्स रखो अपने, जैसे मैंने रखे हुए हैं बिल्कुल इस तरह से, और क्लच पे गाड़ी को चलने दो और गाड़ी को जो है घुमा फिरा के देखो भाई। ऐसे राइट साइड घुमाओ, जैसे मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे राइट साइड घुमाओ। खाली ग्राउंड होगा तभी तो घुमा पाओगे ना आप। ऐसे राइट साइड घुमा के देखो ऐसे, और फिर लेफ्ट साइड घुमा के देखो कुछ इस तरह से। तो थोड़ा कंट्रोल जो है बिल्ड करो गाड़ी के ऊपर अपना, ऐसे, और जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे कुछ इस तरह से। फिर ऐसे रेस रूस बिल्कुल नहीं देनी है आपने शुरू में। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने जो है बढ़िया से इसको अच्छे से चारों तरफ जो है घुमाना है, ऐसे जैसे मैं घुमाने लग रहा हूं। फिर आपको लगे भी थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो थोड़ा बहुत जैसे एक्सीलेटर पे पांव रख के देखो। जैसे मैं पांव बिल्कुल ही रख रखा, तो अभी गाड़ी की स्पीड देख लो आप, लगभग 10 के आसपास चल रही है। ठीक है, फर्स्ट गियर की स्पीड है, ये फर्स्ट गियर लगा हुआ है, कुछ नहीं करना आपने, धीरे धीरे करके क्लच छोड़ देनी है बस। फिर थोड़ा बहुत आप एक्सीलेटर करके देखो, जैसे थोड़ा थोड़ा हड़का हड़का, थोड़ी थोड़ी स्पीड दे के देखो। ये देखो ऐसे बढ़ाओ थोड़ी स्पीड, जैसे हम 20 पे आ गए, फिर पांव हटा लो। ठीक है, फिर हड़का 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 एक्सीलेटर दबाओ, हड़का हड़का। ठीक है, ऐसे फिर पांव हटा लो, फिर हड़का हड़का एक्सीलेटर दो। ये देखो जैसे मैं दे रहा हूं फर्स्ट गियर में ही। और रोकने के लिए मैंने आपको बताया था क्लच दबाओ पूरी और स्लोली ब्रेक दबा लो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारी गाड़ी अब रुक गई। देखो अब इसको न्यूट्रल करो और पेडल्स पे से आप पावर उठा सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने पहले आगे पीछे करना है गाड़ी को, फिर फर्स्ट गियर में चला के देखना है, बिल्कुल थोड़ा बहुत एक्सीलेट करके देखना है। और ध्यान रहे भैया एक चीज की, एक दिन या 2 दिन में गाड़ी नहीं आती है, आपको हफ्ता 10 दिन लगता है। बार बार इस वीडियो को आपने देखना है, बार बार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको गाड़ी आएगी। कहीं सोचो कि मुझे एक ही दिन में गाड़ी आ जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। कम से कम 10 दिन, हफ्ता 10 दिन लगता है गाड़ी आने में। और फिर धीरे धीरे आप जितना चलाओगे गाड़ी को उतना आपकी जो है प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और रोड पे तो भाई बिल्कुल लेके मत निकल जाना। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा मैं आपको टर्न लेना सिखाता हूँ। क्लच दबाओ,
फर्स्ट गियर में जो आप यू टर्न ले सकते हो, लेना चाहिए हमेशा, ये कहूँगा मैं। जैसे ये फर्स्ट गियर लगाया, ठीक है, और ये मैं इस तरफ खड़ा हूँ, पहले आप स्टीयरिंग काट लो, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर साथ साथ जो है स्टीयरिंग काटते जाओ, घुमाते जाओ गाड़ी को, साथ साथ आप जो स्टीयरिंग काटते जाओ, कुछ इस तरह से आपका यू टर्न हो जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर ऐसे आप रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लच दबाओ और ब्रेक दबा लो, ठीक है, और फिर इसको न्यूट्रल कर लो। अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा तेज स्पीड में चलाना सिखाता हूँ। क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये देखो, धीरे धीरे करके पूरी छोड़ दो, चलने लग गई। अब थोड़ा एक्सीलेटर दो, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट गियर में चल रही है। अब 20 की स्पीड क्रॉस होते ही क्लच दबाओ और लेफ्ट साइड उसके पीछे की तरफ सेकंड गियर लगा दो, और फिर झटके से क्लच छोड़ के रेस दे दो। अब आपको स्लोली क्लच छोड़ने की जरूरत नहीं है दूसरे गियर में। फिर तीसरे गियर के लिए सेम, थर्ड गियर लगाओ क्लच दबा के, और क्लच छोड़ के रेस दे दो, झटके से छोड़ दो क्लच, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्लच दबा के फोर्थ गियर, ये देखो, ये हमारी गाड़ी चल रही है फोर्थ गियर में, और वही क्लच दबाओ फिफ्थ गियर, और झटके से क्लच छोड़ के रेस दे दो। ये हमारी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है। रोकने के लिए ब्रेक लगाओ, ठीक है, ये ब्रेक लगाओ स्लोली। आपकी स्पीड जब 40 से कम आ जाए तो क्लच भी दबा लो, ठीक है। एक ब्रेकिंग में भी एक सीन है भाई कि 40 से आपकी स्पीड जब कम आ जाए ना, स्लोली ब्रेक लगानी। पहली चीज आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा आपने जो है वो जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूं, देख रहे हो ना आप पाँव की पोजीशन, ठीक है, और क्लच दबा के फिर स्लोली ब्रेक लगाओ, गाड़ी को न्यूट्रल करो, और पैडल्स पे से बाहर हटा सकते हो, और आप हैंड ब्रेक भी खींच सकते हो। क्या कह रहा था मैं कि मान लो आपकी गाड़ी 80 पे चल रही है अभी 5वें गियर में, तो आपको क्लच दबा के ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। क्लच दबा के, क्लच कब दबानी है आपने, जब आपकी गाड़ी 40 की स्पीड पे हो या उससे नीचे हो, ठीक है। 40 से नीचे अगर आपकी गाड़ी है ना, तो आपको क्लच दबानी है ब्रेक के साथ, और ना गाड़ी बंद हो जाएगी। और 40 से ऊपर अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है तो आप डायरेक्ट ब्रेक दबा सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। तो होप आपको इतना समझ में आ गया है अभी ब्रेकिंग वगैरह के बारे में भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, वो क्या है, थोड़ा सा जैसे जजमेंट का मैं आपको बताऊंगा। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि गियर लगाते टाइम बहुत से लोग जो है गियर की तरफ देखते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे बार बार, ताकि आपको गियर की तरफ ना देखना पड़े, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आगे कि मान लीजिए आपको जजमेंट करनी है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे आपको राइट साइड में आप बैठे हो, राइट साइड का तो आपको पता रहता है मैं कहां से बैठा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा अंदाजा रहता है भाई यहाँ है मेरा राइट टायर आगे वाला। लेकिन लेफ्ट टायर का जो है बिगिनर्स ड्राइवर को इतना जो है अंदाजा नहीं होता, तो उसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम मूर्ति वगैरह लगाते हैं ना, जैसे इस गाड़ी के अंदर कोई डैशबोर्ड पे कुछ रखते हैं, परफ्यूम वगैरह है कोई, मतलब तो उस या मिडल कह लो आप, बिल्कुल इस मिडल की अगर आप सीध बनाओगे ना, बिल्कुल इस मिडल से अगर आप सीध में देखोगे ना, तो उस सीध से इधर ही आपका जो है लेफ्ट टायर होता है। इसकी अगर आप सीध में देखोगे ना, तो सीध से इधर ही आपका जो है लेफ्ट टायर होता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट पता करना आपको, तो उसका एक ट्रिक है, जो स्टीयरिंग होता है ना आपका, स्टीयरिंग की जो लेफ्ट साइड है ना, इसकी बिल्कुल आप सीध बनाओगे ना, तो यहाँ आपका एग्जैक्ट टायर है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका लेफ्ट टायर एग्जैक्ट, लेकिन लग कहाँ रहा है पता नहीं, वहां है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल अगर आप इसकी सीध में देखोगे ना, जहां पे इसकी सीध बनेगी वहां आपका है लेफ्ट टायर, और अगर आप इस तरफ से सीध बनाओगे बिल्कुल, तो यहां पे है आपका राइट टायर, ओके। यहां पे आपका लेफ्ट टायर है और इस तरफ आपका राइट टायर है। स्टीयरिंग से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, लेफ्ट और राइट की तो जजमेंट हो गई आपकी। अब बात करते हैं फ्रंट एंड बैक की। मान लीजिए आपको कहीं गाड़ी लगानी है, ठीक है, और सामने आपकी गाड़ी है, तो उसके पीछे आपको गाड़ी लगानी है, तो उसका क्या तरीका है, कैसे जज करें। तो पहली चीज तो भाई उस गाड़ी के पीछे वाले टायर होते हैं ना, जब तक आपको दिख रहे हैं तब तक आप उसके पास जाओ। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए, या आप ऐसा कह लो कि जहां तक आपको सेफ लगता है ना, आप उस गाड़ी के पास, मान लो सामने आपके वहां पे गाड़ी खड़ी है, आपको उसके पीछे गाड़ी खड़ी करनी है, तो जितना आपको सेफ लगता है तब तक तो आप उसके पास जाओ, ठीक है, पीछे उसके। और जहां आपको लगे भाई यहाँ खतरा है, वहां ब्रेक लगा दो आप, ठीक है। फिर उसके बाद उतर के चेक करो। मान ले मैं, जैसे अभी मैं प्लस दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे मैं छोड़ता हूँ, मैं मतलब मेरे को सामने गाड़ी है उसके पीछे लगाना है, तो मेरे को जहां तक लगा तो मैं उसके पास ले गया, और फिर मुझे लगा कि भाई यहाँ से भिड़ सकता है इससे आगे,
जहां तक मुझे लगा भाई यहाँ तक ठीक है, इससे आगे लगा तो मैं यहाँ पे इसको रोक दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने रोक दिया भाई, इससे आगे मुझे लग रहा है कि इसके पीछे टच हो जाएगी। तो उसके लिए एक तो मैंने तरीका बताया आपको, पीछे वाला टायर है तब तक दिखते हैं, तब तक जा सकते हो, या आप अपने अंदाजे से चले गए उसके पास। अब आपको लग रहा है कि भाई देखो कितना, तो उधर के आप चेक करो, आपने देखा कि भाई है 5 फुट का गैप, 5 या 10 फुट का गैप अभी भी है बाकी। तो उसके लिए आप क्या करो, जो आपका राइट साइड का मिरर है या लेफ्ट साइड का मिरर जो भी है, राइट साइड का मिरर में जैसे किसी भी चीज का अंदाजा ले लो, ठीक है। जैसे मैं इस मिरर, अभी मेरे बिल्कुल फेस के आगे अगर मैं इस फोन को करता हूं तो यहाँ पे मेरा मिरर है, तो मैं इस पत्थर या फिर ये जो भी चीज ऐसे कुछ पड़ा है, कंकड़ वगैरह जैसे पॉलिथीन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, उसका आप अंदाजा लगा लो। जैसे मैं इसका अंदाजा लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ के 10 फुट अंदाजे से किसी भी चीज का अंदाजा लगा लो, और उससे 10 फुट आगे आप जो है धीरे धीरे करके गाड़ी को अपने हिसाब से ले जाओ। तो ये मेरा 10 फुट में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप रिवर्स में कर सकते हो। मान लो आपको पैक भी करनी है गाड़ी, और जहां तक आपको सेफ लगा, जहां वहां तक तो आप गए, ठीक है भाई। जहां तक आपको लगा कि मैं बैक में जाऊं सेफ है, वहां तक तो आप जाओ। फिर आपको लगा भाई यहाँ से भिड़ सकती है गाड़ी, तो रोक लो, फिर उतर के चेक करो कितना गैप है। लगा आपको 10 फुट का गैप बचा हुआ है, फिर वही करो, अंदर आओ गाड़ी के, किसी भी चीज का अंदाजा, कोई कंकड़ पड़ा हो, कोई पत्थर पड़ा हो, कोई चीज पड़ी हो, उसका थोड़ा अंदाजा ले लो। जैसे इसका ले लेता हूं मैं, और इससे 10 फुट पीछे मैं थोड़ा सरका दूंगा, मिरर से ले लो आप अंदाजा, ठीक है। ये हो गया मेरा 10 फुट आ गया भाई मैं, ठीक है। ये सेफ है, फिर न्यूट्रल कर दो, फिर वही सीन है, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड जजमेंट हो गई, फ्रंट बैक साइड की जजमेंट हो गई, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ध्यान रहे भाई, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, मैंने भी सीट बेल्ट लगाई हुई है। सीखते टाइम सीट बेल्ट आपने जरूर लगानी है, ठीक है। सेफ्टी सबसे जरूरी है भाई, और लाइसेंस बढ़वाएं, उसके बाद ही गाड़ी जो है रोड पे लेके जाए, उससे पहले ना करें कोशिश ले जाने की, भाई अनहोनी होने में टाइम नहीं लगता है, जाम से बढ़कर कुछ नहीं है, ओके। बाकी कंट्रोल्स वगैरह तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सीधी गाड़ी चलाएं। एक चीज और रह गई यहाँ पे, मान लो आप गाड़ी में जो है भाई, अब कई चीज क्या होता है भाई, आप बैठ गए गाड़ी के अंदर, ठीक है, और ये पता लगाना है आपको अंदर बैठे बैठे कि मेरी गाड़ी के टायर सीधे हैं, यानी कई बार क्या होता है बिगिनर्स ड्राइवर जैसे खड़े हैं, अब ये पता नहीं एकदम से क्लच छोड़नी है कि ये कहीं एक टेढ़ी या मेडी ना घुस जाए। तो सीधे टायर का क्या तरीका आपने लगाना, कैसे कर सकते हो आप, क्या करो, आप किसी भी एक तरफ स्टीयरिंग को काट लो, यहाँ रुक गया है, देखो ये रुक गया, इससे आगे नहीं जा रहा है स्टीयरिंग, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करो, इससे आगे नहीं जा रहा ना, तो आप इसको सीधा करो। इतने में तो टायर सीधे नहीं होंगे यार, क्योंकि यहाँ तो रुक ही रहा है ये, ठीक है। इतने में टायर सीधे नहीं होंगे, एक बार और आप घुमा दो तो आपकी गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल भी जो है टेढ़े नहीं है किसी भी तरफ, ठीक है। इस तरफ भी आप ऐसा ही कर सकते हो, जिस तरफ आप, जैसे मैं यहाँ रोक देता हूँ, स्टीयरिंग यहाँ किसी भी एक तरफ काट लो, ठीक है, और इसको सीधा करोगे तो इतने में टायर सीधे नहीं होंगे। एक बार और घुमा दो, आपकी गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधे हैं। अब बिल्कुल आप सीधा जा सकते हो। कई बार क्या होता है, आप अंदर बैठे सीख रहे हो और कोई चीज आपको पता ही नहीं है कि सीधे है यानी टायर किस पोजीशन में, तो आप उसको इस ट्रिक का यूज करके जो है गाड़ी के टायर इजीली जो है सीधे कर सकते हो, फ्रंट वाले, ठीक है। बाकी मेन आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और बहुत सी हमने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं हाउ टू ड्राइव ए कार से रिलेटेड, डिफरेंट कार्स के ऊपर, वो भी आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब आप कमेंट में बताओ कौन सी गाड़ी के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो कार ड्राइविंग से रिलेटेड, आपके लिए डेफिनेटली बनाएंगे वीडियो। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।